अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मरियम आयशा ब्लॉग। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको डेली रूटीन मेकअप सिखाऊंगी। जो मैं डेली रूटीन मेकअप करती हूँ, जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मैं क्या मेकअप यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से तैयार होकर स्कूल जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि इस वजह से क्लीन है कि मैंने अभी शावर लिया है। उससे पहले मेरी स्किन कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रैप करूँगी। अच्छा, प्रैप का मतलब बहुत सारी लड़कियों को ये लगता है कि प्रैप का मतलब ये होता है कि आपने प्राइमर लगा लिया बहुत सारा, तो आपकी स्किन इससे प्रैप हो गई है। नहीं, आपकी स्किन इससे प्रैप नहीं हुई है। आपकी स्किन इससे प्रैप नहीं होती है। आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन जो है मेकअप यूज़ करने से पहले आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वैसलीन है, ये मेरे पास वैसलीन है। तो सबसे पहले मैं इसी से ही अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ करूँगी। इस तरह ये मैंने इतना से लिया है और मैं इसको पूरे फेस पर इस तरह से लगा लूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से जेंटली मैं मसाज करूँगी। इस तरह से आपने अपनी स्किन को रब नहीं करना है। आप मसाज कर सकते हो, मसाज कर लो, सही है, लेकिन रब नहीं करो। आपकी स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, स्पेशली फेस की। इसको ज़्यादा रब करोगे वो रेड हो जाएगी। इस तरह से आपने जो है इसको अपनी स्किन को प्रैप कर लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी नेक को भी प्रैप नहीं करते हैं, लेकिन मैं नेक को भी प्रैप करती हूँ, क्योंकि ये भी तो हमारे जो है वो नीड होती है हमें इसकी भी, कि हम अपनी नेक को सही से प्रैप कर सकें, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो यूज़ करती हूँ वो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मिस रोज़ का। इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मिस रोज़ का, और इसका जो कलर है वो है बेज 2, और ये मिस रोज़ का फाउंडेशन है। तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ लाइक दिस। अच्छा, पम्प आपने बहुत कम ड्रॉप्स में करना है, इतना ज़्यादा पम्प आपने नहीं करना है। आपने इस तरह से जो है इसको लिया और ज़रा सा आपने इसको, इनफ है, इतनी सी बेस बहुत होती है आपके फेस के लिए। आपको इतना इसको ओवर करने की, इतना ओवर कोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अलग से पता चल रहा होता है कि आपने अपनी स्किन को ओवर कोट किया हुआ है। तो आप प्लीज़ ओवर कोट नहीं किया करें, आप बस 1 टोन लगा लिया करें, एक लेयर भी बहुत होती है। तो मैं इस तरह से बस हल्का हल्का सा लगा लेती हूँ। इस तरह से करके। अच्छा, सुबह तो इतना टाइम नहीं होता, तो मैं जो हूँ जल्दी कभी कभी मैं फाउंडेशन भी जो हूँ स्विच कर लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली उठ के फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो आपने इस तरह से जो है वो हल्के हल्के हाथों से सिर्फ टैप करना है, रब नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने अपनी स्किन को जो है वो रब नहीं करना है, आपने हल्का सा टैप करके यूज़ करना है। इस तरह से आपने जो है वो स्किन को पूरा ब्रश से यूज़ कर लेना है। यूज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो सही से ब्लेंड हुआ हो, सही से इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि जो एक जगह जो फाउंडेशन चिपक जाता है उसका मेन वजह ये होती है कि आपने सही से ब्लेंडिंग नहीं की हुई होती है। जब तक आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे तब तक आपका फाउंडेशन जो है वो स्किन आपकी सही से नहीं बैठी। इस तरह से देखिए मैंने टैप कर लिया। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है जो मैं यूज़ करती हूँ, सबसे पहले मैं फ़ेस पाउडर यूज़ करती हूँ। ये मैं बीबी का फ़ेस पाउडर यूज़ करती हूँ। आप चाहें आप किसी का भी फाउंडेशन वो फ़ेस पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं हल्का हल्का सा इसको हल्का सा फ़ेस पाउडर मैं, अच्छा, इसको भी मैं टैप करती हूँ, इसको भी मैं रगड़ती नहीं हूँ अपने फेस पर। इस तरह इसको मैंने अपना वो कर लिया है।
और पीछे आपको आयशा की आवाज़ आ रही होगी, आयशा अपने खेल में बिज़ी हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये इट्यूड का लूज़ पाउडर। इट्यूड का लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसको स्पंज से यूज़ नहीं करती। मैं इसके मेरे पास जो है वो ब्रश है, पाउडर ब्रश है ये वाला, ये मैंने इसी के लिए रखा हुआ है। और अब मैं, आप लोग चाहें तो आप लोग स्पंज से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पंज से बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इतना मुझे ओवर कोट करने का शौक़ नहीं है, ना मुझे करना पसंद है। तो बस मैं हल्का हल्का सा इसको इस तरह से हल्का हल्का सा आपने एक टैप लिया, आप इसको टैप 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 करके इस तरह से आपने इसको ब्लेंड कर देना है लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, जो मैं नेक्स्ट जो चीज़ यूज़ करती हूँ फेस पर, वो है पैलेट। अब आई शेडो की बारी आती है। ये है मेरे पास जैकलिन हिल की पैलेट है, ये बाहर की पैलेट है, मेरे पास लोकल नहीं है, ये ओरिजिनल पैलेट है, ये जैकलिन हिल की। आप लोग कोई सी भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं जो आपको डे टाइम में जो शेड रिक्वायर्ड है। जो मैं डे टाइम में जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इनमें से मैं जो शेड यूज़ करती हूँ वो मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ। ये शेड परफेक्ट होता है डे टाइम के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्रश से जो है वो ब्लेंड करते हैं शेड्स, लेकिन मेरा हाथ ब्रश पे सेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैं इसलिए हाथ से, तो मैं जो हूँ इसलिए हाथ से जो है वो हल्का हल्का सा टैप कर लेती हूँ और इसको ब्लेंड भी बहुत अच्छे से करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जितनी परफेक्शन, जितनी फिनिशिंग आपके हाथ से आती है उतनी आपके ब्रश से नहीं आती है। अगर आप लोग ब्रश यूज़ करते हैं आई शेडो के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं जो हूँ वो हाथों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो हाथों के फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ मैं फिंगर से ज़्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ। तो ये मैंने हल्का हल्का सा शेड लगा लिया है। और इसके बाद अब जो मैं लगाऊंगी वो है आईब्रो ब्रश। तो ये मेरा आईब्रो ब्रश है। ये मेरे पास दो तरह के आईब्रो ब्रश हैं, ये है और ये आपकी चॉइस है। इसमें कोम है और इसमें ब्रश है, और ये टोटली बैंड हुआ ब्रश है ये। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा हाथ इस ब्रश में ज़्यादा सेट है, तो मैं इसको इस तरह से अपनी आईब्रो को लेवल कर लेती हूँ इस तरह, ताकि मेरी आईब्रोज बिल्कुल इक्वल हो जाए, इवन लगे। अच्छा, अब जो है मैं जो यूज़ करती हूँ नेक्स्ट थिंग, वो है एक्वा का लाइनर। ये एक्वा का लाइनर, ये तो लोकल लाइनर है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप चाहो तो आप लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं जो हूँ एक्वा का लाइनर यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक्वा के लाइनर का ये फ़ायदा होता है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है। मैंने जब से ये लिया है ये, अब मुझे दोबारा लाइनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक अच्छा है आपके लिए कि आप एक दफ़ा कोई एक ऐसी चीज़ ले लो कि आपको बार बार वो चीज़ ख़रीदनी ना पड़े। और अब मैं लाइनर का ब्रश यूज़ करूँगी। अच्छा, लाइनर का ब्रश भी एक अलग से ही होता है। हाथ नहीं आ रहा ब्रश मेरा, ये रहा ब्रश मेरा। बहुत छोटू सा ब्रश है, बहुत क्यूट सा ब्रश है, बिल्कुल मेरी आयशा की तरह से छोटा सा है, ये बिल्कुल छोटा सा है। तो अब मैं इसको जो हूँ वो लाइनर को यूज़ करूँगी। अच्छा, पहले मैं अपने ब्रश को वेट कर लेती हूँ इस तरह से मैंने अपने ब्रश को वेट कर लिया है। और अब मैं जो हूँ वो हल्का हल्का सा इधर लगाऊंगी, देखें ऐसे हल्का हल्का सा लगाऊंगी। और अब मैं अपनी आइज़ पर लगाऊंगी इसको ऐसे, लाइक दिस।
ठीक है। इसी तरह मैं अपनी दूसरी आँख को भी लगा दूँगी इस तरह से। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपनी लाइनर की शेप देते हो। कुछ लोग विंग लाइनर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल लाइनर जो है वो यूज़ करती हूँ अपनी आइज़ के लिए कि मेरे ऊपर अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर विंग लाइनर या किसी किस्म का लाइनर जो है वो सूट नहीं करता है, तो मैं जो हूँ बहुत सिंपल लाइनर यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब बारी आती है मस्कारा की। मेरे पास ये ब्यूटी रनवे का जो है मस्कारा है। ये भी इम्पोर्टेड है, बाहर का है ये भी। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैं बाहर के ही प्रेफर करती हूँ, मैं लोकल यूज़ नहीं करती इतने प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से मैं अपनी आईज पर ये मस्कारा लगा रही हूँ, ये लैशेस पर। अच्छा, मैं सुबह सुबह ना लैशेस नहीं लगाती हूँ, मैं बिल्कुल भी लैशेस नहीं लगाती। लैशेस मैं किसी इवेंट पे लगाती हूँ, तो इतनी मैं लैशेस नहीं लगाती। लेकिन जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आइज़ पर इतनी लैशेस जो है वो सूट नहीं करती हैं। और इस तरह से मैंने देखिए अपनी आँख में मस्कारा लगा लिया है। और अब मैं ब्लश लगाऊंगी। तो ये है मेरी ब्लश पैलेट, ग्लैमरस की है। ये लोकल पैलेट है, ये मैंने यहीं से ली थी, ग्लैमरस की है। ग्लैमरस भी बहुत अच्छी कंपनी है। और इसका मैं सेकंड शेड यूज़ करूँगी ब्लश का। आपने इसको हल्का सा लगा के इसको टैप करना है ताकि जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाए। तो आपने इस तरह से स्माइल करनी है हल्की सी, और आपने इसको हल्का हल्का सा, रगड़ना नहीं है, इस ब्रश को भी रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का सा आपने इसको लगाना है। आप चाहे थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लें, अच्छा लगता है। लेकिन अगर नोज़ पे लगाना नहीं पसंद तो आप नहीं लगाइए। अच्छा, मुझे भी इतना नोज़ पे लगाना नहीं पसंद, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग नोज़ पर भी लगाते हैं, उन पर सूट भी करता है। लेकिन अच्छा, मुझे ये लगता है कि मुझ पर मेकअप जो है ना बहुत कम चलता है, मुझ पर इतना मेकअप सूट नहीं करता, तभी मैं बहुत लाइट से मेकअप करती हूँ। और अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो मेरे पास ये ग्लो ऑन एंड ऑन का है, ये विक्टोरिया सीक्रेट का है मेरे पास ये हाइलाइटर। ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, ये देख लीजिए। इसके 3 शेड्स हैं ये मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगी, लेकिन कंपनी का नेम आप देख लीजिए, शायद दिख भी रहा होगा आपको। ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, यहाँ का नहीं, बाहर का ये। और इसका जो मैं डेली यूज़ में जो शेड यूज़ करती हूँ वो है वाइट गोल्ड, क्योंकि वाइट गोल्ड इतना सुबह दिखता नहीं है। हाइलाइटर भी मैं ऑप्शनल यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन की तरह से कभी यूज़ कर लिया, कभी नहीं किया, कभी स्कूल में फंक्शन हुआ तो उस वजह से यूज़ कर लिया। उन्हें डेली बेस पे मैं हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ओवर लगता है सुबह सुबह इतना हाइलाइटर यूज़ करना। और इस तरह से मैंने जो है हल्का सा मैंने अब नोज़ पर तो मैं लगाती ही हूँ, इस तरह से लगाती हूँ मैं। और थोड़ा सा आपने अपने लिप्स पर भी लगा लेना है, इस तरह से बहुत हल्का सा लगाया, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है, बहुत ओवर लगता है। अच्छा, अब मैंने बहुत ही लाइट कलर की पेंसिल ली है, पेंसिल है इस तरह की है, मेरे पास मोनालिसा पेंसिल है, ये मोनालिसा पेंसिल है ये। और अब मैं इसको लाइट शेड है तो मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना लाइट शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए मैंने लिप कलर लगा लिया है अपना। अच्छा, अब इसको मुझे जो फिल आउट करना है, अच्छा मैं इसकी ग्लॉस से ही करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक्स जो है ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं कोई लाइट लिपस्टिक यूज़ करूँगी। लिपस्टिक मीन्स जो ग्लॉस है। अच्छा, मेरे पास ये मैट की ग्लॉस है, ये हुदा ब्यूटी की है, ये मैट ग्लॉस है ये। और अब मैं इसको लगाऊँगी। इस तरह से देखिए मैंने अपनी ग्लॉस लगा ली है। तो अब मेरा मेकअप जो है वो डन हो गया है, बस मैं इतना ही यूज़ करती हूँ। और
माय डे टाइम मेकअप लुक इज़ कंप्लीट। तो आप सबको कैसी लगी है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मेरी वीडियो यहीं तक थी, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।